समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय व्यस्तता उनकी काफी ज्यादा है। चुनाव हो चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुके हैं, यानी 10 मार्च को रिजल्ट आ चुका था। 2 महीने होने के बावजूद भी अभी तक समीक्षा बैठक नहीं हो पाई। कारण कई हैं, क्योंकि इस समय आप समझ रहे हैं कि शादी ब्याह का समय है। मुंडन, छेदन, पसनी सब सारे कार्यक्रमों में अखिलेश यादव हिस्सा ले रहे हैं। और इसी सिलसिले पे हम थोड़ा सा बात करेंगे सुनील जी से। सुनील जी, वजह क्या है? 3 महीने 2 महीने हो गए हैं और अखिलेश यादव अभी भी जो है कोई सुध नहीं ले रही है अभी। अभी वो जीत के जुनून में घूम रहे हैं। वो उनको हार नहीं एहसास हुई है और उनको लग रहा है कि हम जीते हुए इतने इनको विधायक मिल गए, उसमें उतना वो चकनाचूर है अपनी उसमें। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे अखिलेश यादव किसी विषय को गंभीरता से नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है। और साथ में देखिए कि अभी इन्होंने कहा था, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी कि ईद के बाद हम पार्टी समीक्षा करेंगे। ईद को आज 15 से 20 दिन होने जा रहे हैं, 15 दिन करीब होने जा रहे हैं और अखिलेश यादव के कान में जू नहीं रेंग रहा। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति में सक्रियता नगण्य है। हाँ, ये काम में उन्होंने सक्रियता दिखाई है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद। शादी, मुंडन, बारात, इन कार्यक्रमों में आपको अखिलेश यादव और उनके सिपे सलाहकार भी देखे जा सकते हैं। बराबर सोशल मीडिया पे वो फोटोएं पड़ती, जबकि प्रदेश के अंदर जिस कदर सरकार बनी है जब से भाजपा की, तब से बहुजनों पे इस कदर हमले हो रहे हैं। अभी गए भी 2-3-4 जगह, लेकिन ये गए तो एक रस्म अदायगी होती है, उस तरीके का ये करके वापस आ गए। जबकि चाहते तो उसी जनपद में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन करते और देखे कैसे नहीं सत्ता पक्ष के लोग हिलते, लेकिन नहीं, इसमें कहीं उन्होंने सक्रियता नहीं दिखाई। तो कहीं ना कहीं ये केवल आप शादी ब्याह में हमें लगता है कि कोई भी महीने में ये शादी नहीं छोड़ते हैं। और मलाई छानने में रबड़ी और ये जितने भी पकवान हैं उसमें हमें लग रहा है कुछ ज्यादा ही ये इनमें उत्सुकता रहती है खाने में। तो ये पहुंचते हैं वहां पे और कोई भी शादी नहीं छोड़ते हैं। जिनकी सोशल अकाउंट आप देख लीजिए तो वो पटा पड़ा हुआ है पूरा उससे, शादी ब्याह समारोह से। नहीं, वो तो बोल रहा नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जाते, लेकिन पहले अपने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। ये तो रोजमर्रा का काम होता है, लेकिन नहीं, मुद्दों को दरकिनार के इन्होंने शादी, बारात, मुंडन को इनको प्राथमिकता दी है। शायद सोचते हैं इसी से हमारा आने वाला 24 का चुनाव शायद आगे बढ़े। ये इनकी अपनी एक विचारधारा है। और अभी देखिए जिस तरीके से अभी राजभर जी पर हमला हुआ और प्रोफेसर रविकांत पर जिस तरीके का एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया, उस पर एक भी इन्होंने अभी वक्तव्य नहीं जारी किया है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर उदासीनता, क्या कहें, बिल्कुल निष्क्रियता इस समय दिखाई दे रही है। नहीं, राजभर में तो इन्होंने ट्वीट किया है और विरोध दर्ज कराया है। लेकिन जो प्रोफेसर रविकांत जी की बात कर रहे हैं उस पर इन्होंने एक भी ट्वीट, ऐसा नहीं है कि वो रविकांत जी को जानते नहीं है, रविकांत जी को बाकायदा जानते हैं। पुस्तक का विमोचन भी रविकांत जी ने इन्हीं के हाथों से इनके कार्यालय लखनऊ में में करवाया था। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जब जब वो डिबेट पे बैठते हैं जहां समाजवादी पार्टी का बराबर उन्होंने चुनाव में बराबर पक्ष लिया और बराबर पार्टी की काम करने के तरीके और हर चीज को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके पक्ष में एक भी काम नहीं किया। एक और वीडियो और जारी हुआ था, मुनादी वाला वीडियो, जिसमें दलित व्यक्ति उनके अगर खेत में जाता है, उस वीडियो पर भी इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर करी और रविकांत जी पर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर करी। दोनों जो किस्से हैं वो दलितों पर आधारित हैं और दलितों पर ही, तो क्यों ये राजनीति बहुजनों की पीछे होते जा रहे हैं? ये बहुजनों की नहीं, ये पिछड़ों की खाली राजनीति का। पिछड़ों में भी कुछ जातियां उनकी राजनीति करते हैं, पिछड़ों में भी सभी की राजनीति। और दलित का मुद्दा एक नहीं, का तमाम सारे उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारे फ्यूज हुए हैं, तमाम सारे दलितों पर हमले हुए, लेकिन हमें नहीं लगता कहीं अखिलेश यादव पुलिस से मिलने गए हैं या कहीं ट्वीट किया किसी भी एक कार्यकर्ता के साथ। तो ट्वीट कर देने से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला विपक्ष झाड़ सकता है क्या? ट्वीट कर देने से, या जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता तब तक उसके पीछे पड़े रहने? जैसे चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से जाके मिलना, लोगों से बातचीत करना और सरकार पर दबाव बनाने का काम
कई महीनों से कर रहे हैं और उनकी राजनीति भी लोगों को पसंद आ रही है, या वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वही अखिलेश यादव से मिलने जाते हैं तो अखिलेश यादव उनको समझ नहीं आता, क्योंकि वो बहुजन और बहुजनों की बात करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी फरसावादी जो राजनीति है वो उनका वोट बैंक कहीं छिटक जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? यही वजह तो नहीं है कहीं? नहीं, वजह यही है कि इनको 85 का खतरा नहीं दिखाई देता, इनको 15 से, ये 15 को समेटने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये 85 की तरफ ध्यान कम दे, 85 जाएगा तो जाएगा। अभी जैसे कि भी मुलायम सिंह ने हाल ही में कहा कि बसपा खत्म हो गई, अब प्रदेश के अंदर 2 ही पार्टियां बची हैं, भाजपा और सपा। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जातिवादिता इतनी कूट कूट के भरी है कि वो दिखाई देने लगी और आम जनमानस को भी समझ में आने लगा है। तो 24 की तैयारी, क्या ये शादी समारोह में जाके ये तैयारी करेंगे क्या? हाँ, शायद यही इनकी तैयारी को, यही मैनिफेस्टो में उनके होगी। अब जनसभाओं में नहीं, शादी बारातों में चल के 24 की तैयारी करते हैं। और सबसे बड़ी चीज चंद्रशेखर जी की बात देखिए, चंद्रशेखर एक अभी युवा नेता और जमीनी नेता है, और उनके अंदर काम करने की जो शैली है वो बहुत ही अच्छी है, और वो हर काम को बड़ा संघर्ष, वो देश के अंदर, यही नहीं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर भी किसी तरीके की यदि किसी बहुजन पर हमला होता है तो जाने का प्रयास करते हैं और बराबर अपना संघर्ष जारी रखे हुए आने वाले समय में एक बड़े बड़े राजनीतिक के रूप में जल्दी उभरेंगे चंद्रशेखर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।